बिहार सरकार के खिलाफ पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश भी हो गए। उन्हें खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बता दें, समान काम के बदले समान वेतन के साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी की गई। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की संयुक्त मंत्री नीतू सिंह से हमारी टीम ने बिहार में हो रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बारे में बात की। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अत्याचार की वो घोर निंदा करती हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में महिलाओं पर लाठीचार्ज होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जेल तक में डाला गया है। उन्होंने बताया कि उसका जीता जागता उदाहरण वो खुद है। उन्हें 4 दिनों के लिए जेल में डाला गया। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अपना अधिकार मांगना, विरोध प्रदर्शन करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह बार बार होगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं नीतू सिंह, प्रदेश संयुक्त मंत्री महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। कल बिहार में हुए हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ अत्याचार की मैं घोर निंदा करती हूँ और उन पर हुए लाठीचार्ज की कोई नई बात नहीं है। बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कई बार हमारी बहनों के साथ लाठीचार्ज, जेल में डाला गया, लाठियाँ चलीं और उसका उदाहरण मैं हूँ। मुझे भी 4 दिन की जेल हुई थी। अगर अपना अधिकार मांगना, विरोध प्रदर्शन करना गुनाह है तो यह गुनाह हर बार होगा। और अभी तो फिलहाल त्यौहार की वजह से कुछ नहीं बोल रही हमारी बहनें, हम लोग शांत बैठे हुए हैं। दिसंबर से हम लोग भी विरोध करेंगे। बिहार में लाठीचार्ज हुआ, यहाँ भी लाठीचार्ज हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उनके पीठ पीछे क्या होता है। हमारी बहनें कल गई थी अपना अधिकार मांगने मुख्यमंत्री जी के पास। रास्ते में उन पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज भी भयंकर हुआ, कई लोगों को चोटें आईं, जिससे कि क्या सरकार तक ये सब खबर नहीं जाती है कि हाँ लाठीचार्ज। सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह ये खबर फैल गई। बिहार की खबर अगर यूपी में आ गई तो क्या मुख्यमंत्री जी तक, बिहार के मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंची होगी? लेकिन सब सरकार की मिली भगत है। जितना शोषण हमारी आंगनबाड़ी बहनों का होता किसी अन्य डिपार्टमेंट में नहीं होता है। सरकार से हमारी अनुरोध है कि सम्मानजनक मान दे दें। हम लोग भी सम्मान से काम करें और अपना सम्मान बचा कर रखें। बार बार ये लाठियाँ नहीं खाएं। कोई अच्छी बात नहीं है कि आप लोग लाठियाँ चला रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। एक बार सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए। 25,000 आंगनबाड़ी बहनों का और 18,000 रुपये सहायिकाओं का कर दीजिए। हम लोग भी आराम से, ईमानदारी से काम करें, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। कहीं भी किसी काम के लिए लगा दिया जाता, हमारी बहनें मना नहीं करती। 3 दिन त्यौहार का बचा है, अभी तक मानदेय नहीं आया है। दीपावली 3 दिन में आ रही है और मानदेय का कहीं अता पता नहीं है। मानदेय मिलता है 1 दिन पहले त्यौहार के या 2 दिन पहले मिलेगा, तो हमारी बहनें क्या उसमें खरीदारी कर पाएंगी? कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैंक बंद होती है और मानदेय आता है, मानदेय त्यौहार पे नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों की तरफ भी ध्यान अपना केंद्रित करें और हम लोगों का शोषण करना बंद कर दें, जिससे कि हम लोगों में उनके लिए सम्मान बना रहे। और हम अपनी बहनों को भी कह रहे हैं कि एकजुट होकर अगर जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक जीत नहीं होगी। जैसे कि बिहार लड़ रहा, उसी तरह उत्तर प्रदेश भी सबको लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार धरना प्रदर्शन करना चाहिए। देखते हैं सरकार कब तक अत्याचार करती है। अत्याचार करने वाला और सहने वाला भी एक लिमिट तक ही कर पाता है। अगर हमारे अंदर सहने की क्षमता है तो अत्याचार करने वाला कब तक करेगा? हमारी भी बारी आएगी, अभी इलेक्शन आएगा तब देख लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग लड़िए, बिहार को देख के ही लड़िए। आज बिहार में लाठीचार्ज हुआ है तो वहाँ पे बंद नहीं हो गया धरना प्रदर्शन, अभी भी चल रहा। सरकार डराती है, धमकाती है। अपना हक मांगने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है जो हम लोगों पे लाठी चलाई जाए या जेल में डाला जाए।
हमारी मांगे मान ली जाएं तो हम लोग क्यों इस तरह विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आएँ। अपने बच्चों को छोड़कर पूरा दिन धरना प्रदर्शन करती हैं बहनें, और उसके बाद पैसा भी खर्च करता, उसी 5500 में मीटिंग करने जाती, उसी 5500 में धरना प्रदर्शन करती हैं। दूर दूर से आती 50-50 किलोमीटर से बहनें धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके। तो सरकार जाग जाए तो बेहतर होगा, अगर नहीं जागी तो वो सरकार की जिम्मेदारी, फिर आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, लेकिन महिला सेविकाओं के ऊपर सड़क पर लाठीचार्ज किया जाना ये कैसा सम्मान है। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ठंड का समय शुरू हो गया है और इस समय वो अपना घर परिवार छोड़कर सड़क पर रात गुजारने को विवश है। सरकार उनसे वार्ता तक नहीं कर रही। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी इस प्रदर्शन को देखकर सरकार की आंखें खुलती हैं। क्या सरकार उनसे बात करने की कोशिश करती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।